गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो फिर से स्वागत है आपका मेवाड़ एजुकेशन चैनल में। तो आज हम लाए हैं संस्कृत का क्लास 8 का लेसन 8। नाम है उसका, टॉपिक है मम दिनचर्या, यानी मेरी दिनचर्या। हम पूरे दिन में क्या क्या करते हैं सुबह से शाम तक, उसी को हम दिनचर्या बोलते हैं। तो इसमें बच्चों समय के बारे में बताया गया है। तो घड़ी के चित्र दिए हुए हैं, उसके हिसाब से संस्कृत में हम किस तरह से समय को दर्शाते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका अनुवाद पढ़ेंगे हम। तो ऐशा कहा, ऐशा कहा। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा है कि ऐशा मतलब क्या होता है, यह। तो यह क्या है, ऐशा कहा मतलब यह क्या है। तो ऐशा गटी मतलब ये घड़ी है। ये इस चित्र के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है, तो ये घड़ी है। फिर दिया है क समय, क्या समय हुआ है। तो कितने बज रहे बच्चों, 2:30 बज रहे, 2:30 हो रहे हैं। तो इसको संस्कृत में क्या पढ़ेंगे, सार्धद्विवादनम। सार्ध मीन्स होता है आधा, यानी साढ़े, अपन बोलते हैं 2:30, 3:30, 4:30। तो उसको संस्कृत में हम बोलेंगे सार्ध। तो सार्ध द्विवादनम यानी 2:30 को हम 2:30 पढ़ते हैं, तो 2:30 बज रहे हैं। अब नीचे घड़ियों के 4 चित्र दिए हुए हैं, अलग अलग समय दर्शाया हुआ है। उस समय के हिसाब से हमें इसको संस्कृत में बताना है। इस घड़ी में बच्चों आप देख रहे होंगे 4 बज रहे, फिक्स 4 बज रहे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, चतुर्वादनम। फिर इसमें है 3:40 हो रहे हैं, नहीं सॉरी 8:15 यानी 8:15 बज रहे हैं। तो सवा को क्या पढ़ते हैं संस्कृत में, सपाद। सपाद अष्टवादनम। तो 8:15 बज रहे हैं। फिर इसमें है 3:30 बज रहे हैं। तो साढ़े को अपने पहले ही बताया है, साढ़े को सार्ध बोलते हैं। तो सार्ध त्रिवादनम। अब ये बच्चों आप देखिए, पौने, अपन बोलते हैं ना, 8:45 बज रहे हैं। तो पौने को क्या पढ़ेंगे संस्कृत में, पादोन। पौने को बोलते हैं पादोन। तो पादोन नववादनम यानी 8:45 बज रहे हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है, सपाद यानी सवा, सार्ध यानी आधा घंटा आगे होता है, पादौन यानी 15 मिनट कम होते हैं। इस तरह से आपको ये 3 शब्द याद कर लेंगे तो आपको ये पूरा पाठ आराम से याद क्या आपको समझ में आ जाएगा, और आप किसी भी समय को संस्कृत में बता सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। घटी दृष्टवा उपर्युक्त रिक्त स्थानेषु समयम लिखत, यानी घड़ी को देख के ऊपर वाले रिक्त स्थान को भरना है, जो कि हमने भर दिया है। अब नीचे और घड़ियों के चित्र दर्शाए हुए हैं, और इसमें पुस्तक में दे ही रखा है हमको। तो इसमें अब 3 चीजें हमने याद कर ली, सपाद, सार्ध और पादोन। उसके अलावा हम ऐसा बोलते हैं 6:05 हो रहे हैं, 6:10 हो रहे हैं, 5:20 हो रहे हैं। तो उसको क्या पढ़ेंगे हम, या फिर 10 बजने में 5 मिनट कम है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो इसमें है 6:05 हो रहे हैं। तो 5 मिनट, 6 बजने के 6 से अधिक हो रहे हैं 5 मिनट, तो क्या पढ़ेंगे इसको संस्कृत में, क्या बोलेंगे, पंचाधिक षड्वादनम, यानी 6:05 हो रहे हैं। तो पंचाधिक 5 मिनट अधिक है, इसलिए पंचाधिक, और षड्वादनम यानी 6 बजे। अब इसमें है 11:10 हो रहे हैं। तो दशाधिक एकादश वादनम। 11 को हम एकादश बोलते हैं, और दशाधिक यानी 10 अधिक है, तो दशाधिक एकादश वादनम। फिर इसमें है पंचौन अष्टवादनम। अब देखिए बच्चों, कम है, यहाँ पे भी 15 मिनट कम थे, तो पादौन यानी 15 मिनट कम है। पंचौन यानी 5 मिनट कम है, तो 8 बजने में 5 मिनट कम है, तो पंचौन अष्टवादनम। अब इसमें 10 मिनट कम है, तो दशौन सप्तवादनम।
7 बजने में 10 मिनट कम है, इसलिए दशोन सप्तवादनम। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही शब्दों को हमें याद करना है इस लेसन में। इन 6 शब्दों को हम अगर अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे तो हम घड़ी के किसी भी समय को संस्कृत में आराम से बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें ये घड़ियों के चित्र दिए हुए हैं, इसमें हमें संस्कृत में समय को दर्शाना है। तो ये है 8 बजने में 5 मिनट कम है, तो पंचौन अष्टवादनम। इसमें 11:10 अधिक हो रहे हैं, तो दशाधिक एकादश वादनम। इसमें 5 मिनट अधिक हो रहे हैं, तो पंचाधिक त्रिवादनम। और इसमें 10 मिनट कम है, 2 बजने में 10 मिनट कम है, तो दशोन द्विवादनम। ये हो गया हमारे समय को दर्शाने का, संस्कृत भाषा में समय को दर्शाने का तरीका, या जो भी है संस्कृत भाषा में हम किस तरह से समय को दर्शा सकते हैं वो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मम दिनचर्या, यानी मेरी दिनचर्या क्या है, हम कितने बजे उठते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो अब देखो, मैं थोड़ा सा पास में ले आती हूँ फोन को। हाँ, अहम प्रतिदिनम षड्वादने उजिष्ठामि, यानी मैं, अहम यानी मैं प्रतिदिन 6 बजे उठता हूँ। षड्वादनतः, पहले के लेसन में हमने बच्चों पढ़ा है तह मतलब से, यानी हमने शहरों के बारे में पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ तक। तो षड्वादनतः यानी 6 बजे से सार्ध षड्वादनम पर्यंतम दंत धावनम स्नानम च करोमि, अर्थात 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैं ब्रश करता हूँ और स्नान करता हूँ। तो ब्रश और स्नान मेरा 6 से 6:30 बजे तक हो जाता है। फिर 6:30 से यानी सार्ध षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम योगासनम करोमि, 6:30 बजे से 7 बजे तक मैं योग आसन करता हूँ। तदंतरम दुग्धम पीबामि अल्पाहारम च करोमि, उसके बाद मैं दूध पीता हूँ और नाश्ता करता हूँ। मम माता गृह कार्यम करोति, मेरी मम्मा या मेरी माँ घर के काम करती है। अहम ताम साहाय्यम करोमि, मैं उनकी थोड़ी बहुत सहायता करता हूँ। 9 10 वादन पर्यंतम अध्ययनम करोमि, 9 बजे से 10 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ। सार्ध एकादश वादने भोजनम करोमि, 10:30 बजे मैं भोजन करता हूँ। सपाद सार्ध एकादश वादने, सार्ध एकादश मतलब 11, तो 11:30 बजे भोजन करता हूँ। फिर सपाद द्वादश वादने यानी 12:15 बजे विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय को जाता हूँ। तत्र अहम विविधान विषयान पठामि, वहाँ पर मैं अनेक विषय पढ़ता हूँ, यानी अलग अलग विषयों का अध्ययन करता हूँ। सायं षड्वादने अहम गृहम गच्छामि, शाम को 6 बजे मैं वापस घर पर आता हूँ। सपाद षड्वादनतः सपाद सप्तवादन पर्यंतम अहम क्रीडामि, यानी 6:15 बजे से लेकर 7:15 बजे तक मैं खेल खेलता हूँ। तद अंतरम अहम सायं प्रार्थनाम करोमि, उसके बाद हम शाम की प्रार्थना करते हैं। सार्ध सप्तवादनतः सार्ध अष्टवादन पर्यंतम पुस्तकम पठामि, यानी 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हम किताब पढ़ते हैं, यानी पढ़ाई करते हैं, स्कूल का जो भी काम होता है वो करते हैं। सार्ध अष्टवादने भोजनम करोमि, 8:30 बजे हम भोजन करते हैं। 9 सार्ध 9 पर्यंतम दूरदर्शन पश्यामि, 9 बजे से 9:30 बजे तक टीवी देखता हूँ। सार्ध 9 10 पर्यंतम जनन्या
तातेन च सह वार्तालापम करोति, यानी 9:30 बजे से 10 बजे तक हम फैमिली परिवार वाले सदस्यों के साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ हम बातें करते हैं। 10 वादने शयनम करोति, 10 बजे में सो जाता। तो बच्चों आपकी भी दिनचर्या इसी तरह से होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड दिनचर्या है। इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो आपका हर काम समय पर हो जाएगा और सही ढंग से होगा। अब है टिप्पणी यानी शब्दार्थ। ये आप अपने पाठ्य पुस्तक में से देखकर याद कर लीजिए, सब लिखा हुआ है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अब है स्वाध्याय देखेंगे हम। स्वाध्याय में पहले प्रश्न में जो ये शब्द दे रखे हैं उनको जिस तरह से मैं बोलती हूँ उसी तरह से आपको उच्च स्वर में और सही उच्चारण के साथ पढ़ना है। पहला है उत्तिष्ठामि, दूसरा है षड्वादनतः, फिर है दंत धावनम, तद अंतरम, जनन्या, वार्तालापम। तो इस तरह से आप भी पढ़िए उनको। फिर दूसरा प्रश्न है अपनी दिनचर्या से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भवान कदा उत्तिष्ठति, आप कब उठते हैं? तो अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि। अगर नहीं भी उठते हो तो आप अब से 6 बजे उठने का चालू कर देना। तो इसमें हमने लिखा है मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। भवती कति वादने प्रार्थना करोति, आप प्रार्थना कितने बजे करते हैं? अहम प्रातः सार्ध षड्वादने प्रार्थना करोति, मैं 6:30 बजे प्रार्थना करता हूँ। भवान कदा विद्यालयम गच्छति, आप विद्यालय कब जाते हैं? तो अहम सपाद्वादशवादने विद्यालयम गच्छामि, यानी मैं 12:15 बजे विद्यालय जाता हूँ। आप जितने भी बजे जाते हैं आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, या इस तरह से लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भवती कदा क्रीडति, आप खेलते कब है? तो अहम सार्ध षड्वादने सप्तवादन पर्यंतम क्रीडामि, मैं 6:30 से 7 बजे तक खेलता हूँ। भवान कति वादने गृह कार्यम करोति, आप गृह कार्य कितने बजे करते हैं? तो अहम प्रभाते 9 वादनतः सार्ध 10 वादन पर्यंतम गृह कार्यम करोमि, यानी मैं 9 बजे से 10:30 बजे तक घर के काम क्या मतलब आपकी पढ़ाई से संबंधित या जो भी काम होते हैं वो करते हैं। अब आगे की प्रश्न है कोष्ठक के आधार पर वाक्य बनाइए। तो ये टेबल दे रखा है बच्चों, इसमें 3 खंड है, इन्हीं शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। तो इसमें है प्रातः, षड्वादने या नववादने, कोई भी एक लिखना है हमें, और अल्पाहारम और उत्थानम दोनों भी लिख सकते हैं, 2 वाक्य बना सकते हैं इसके। तो हमें अब इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो प्रातः षड्वादने उत्थान, मतलब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो इसे कैसे लिखेंगे? अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि। ये उत्तम पुरुष का एक वचन है बच्चों, तो यहाँ पे पठामी, उत्तिष्ठामि, ये सब मी वाले शब्द आएंगे इनमें। तो अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि, अहम प्रातः 9 वादने अल्पाहारम करोमि। मैं बच्चों यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे इसमें। तो देखिए इस तरह से मैंने लिख दिया ताकि आपको वाक्य बनाने में आसानी रहे। तो अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि, हमको उत्तिष्ठामि लिखना है। फिर अहम प्रातः 9 वादने अल्पाहारम करोमि। फिर है अहम मध्याह्ने 12 वादने पठामि। अहम सायं 6 वादने कथा श्रवण करोमि। अहम सायं 7 वादने भोजनं करोमि। रात्रो 8 वादने अध्ययन करोमि। रात्रो 10 वादने शयनम करोमि। यहाँ पे भी अहम लिख देते हैं। इस तरह से बच्चों आपको अपने नोटबुक में वाक्य बनाने हैं। ये
क्रियाओं को जोड़ के आप अच्छे से समझ गए होंगे। और बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचेगा तभी जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि उनका भी होमवर्क अच्छे से हो जाए। अब आगे का प्रश्न देखेंगे हम। चित्र देखकर समय का निर्देश करके वाक्य लिखिए। तो अब ये बच्चे खेल रहे हैं, तो आप पाठ के हिसाब से देखोगे तो भी उसमें खेलने का समय क्या बताया गया है? शाम को 6:30 बजे। तो बालकाः सायं 6:30 क्रीडन्ति, यानी बालक शाम को 6:30 बजे खेलते हैं। फिर ये चित्र देख के हमें लग रहा है कि ये सुबह का समय है। तो सुबह में क्या होता है? बालकः प्रातः 6:00 उत्तिष्ठति, यानी बालक सुबह 6 बजे उठते हैं। फिर ये चित्र देख के हमें लग रहा है कि बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना कब करते हैं? छात्राः 11:00 प्रार्थनां कुर्वन्ति। यहाँ पे पुस्तक में दे ही रखा है, हमें नहीं बनाना है। अब ये है बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो छात्राः रात्रो 9:00 दूरदर्शनम पश्यन्ति, रात को 9 बजे टीवी देख रहे हैं। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो छात्रा 5:10 विद्यालयम गच्छामि, यानी छात्र 10:15 बजे विद्यालय जाते हैं। इस तरह से आप भी लिख दीजिए अपने नोटबुक में। फिर है उदाहरण के अनुसार अपनी दिनचर्या के आधार पर वाक्य बनाइए। आपकी क्या दिनचर्या है, उस हिसाब से आपको ये वाक्य बनाने हैं। आपको मैंने अपने हिसाब से कॉमन सेंस के हिसाब से बना दिया है। आपको अगर चेंज करना है, आप अलग दिनचर्या है, तो आप उस हिसाब से समय नोट लिखिए। अहम प्रातः 6:00 7:00 नित्य क्रियाम करोमि। मैं सुबह 6 बजे से 7 बजे तक नित्य क्रिया, यानी रोज का जो काम होता है, नहाना धोना, ब्रश करना, फ्रेश होना, वो सब करते हैं। अहम 5:00 योगा अभ्यासम करोमि। मैं प्रातः 5 बजे योगासन करता हूँ। अहम प्रातः 9:00 9:30 प्रार्थनां करोमि। 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रार्थना करता हूँ। अहम सायंकाले 5:15 अध्ययनं करोमि, यानी शाम को 5 बजे से 6 बजे तक अध्ययन यानी पढ़ाई करता हूँ। अहम सायं 6:15 7:00 नदी तटे प्रचलम, यानी 6:30 से 7 बजे तक नदी तट पर घूमने जाते हैं। तो बच्चों, इसको इस तरह से लिखना है। उपलेटा राजकोट लोकयानम, यानी उपलेटा और राजकोट वाली बस 9:00 आगच्छति, 9 बजे आती है, एवं 9:10 गच्छति जाती है, या जाएगी लिखेंगे तो गमिष्यति आएगा। तो इसी तरह से हमें इन सभी का लिखना है, सेम एज इट इज, ऐसा का ऐसा सभी में आपको लिखना है। तो आप जैसे कि पोरबंदर अहमदाबाद लोकयानम 10:10 आगच्छति एवं 10:20 गच्छति, इस तरह से आपको ये चारों वाक्य बना देने हैं। आप समझ गए होंगे, जैसा मैंने ऊपर लिखा है सेम वैसा ही सभी में लिखना है। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, खाली समय बदलना है तो समय बदला हुआ ही है, आपको सिर्फ ये का ये ही वापस लिखना है। देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है। उपलेटा राजकोट यानम 9:00 आगच्छति एवं 9:10 गच्छति। तो यहाँ पे गच्छति ही लिखना है बच्चों, गमिष्यति नहीं लिखना है, क्योंकि गमिष्यति भविष्य काल का है
तो आती है और जाती है, हम ऐसे ही लिखेंगे। तो आगच्छति और गच्छति इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब अपनी दिनचर्या का कथन और लेखन कीजिए। आप कितने बजे उठते हैं और पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं, उस हिसाब से आप अपनी दिनचर्या लिखने की कोशिश कीजिए। अब है भवान जानाति किम, क्या आप जानते हैं? श्रीमद् भगवद गीतायाम 18 अध्यायाः सन्ति। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारते भीष्म पर्वणि अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता महाभारते भीष्म पर्वणि अस्ति, यानी श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के अंदर भीष्म पर्व जो अध्याय है उसमें है। श्रीमद् भगवद गीतायाम 700 श्लोकाः सन्ति। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि पर्यन्तं प्राचलत्। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। फिर है चत्वारः मठाः सन्ति। 4 मठ हैं। हमारे भारत देश में 4 मठ स्थित हैं, जिसमें जो क्या है, श्रृंगेरी मठः, शारदा मठः, ज्योतिर्मठः, गोवर्धन मठः च, यानी ये 4 मठ हमारे भारत में स्थित है। फिर है गायत्री मंत्रस्य मंत्र दृष्टा विश्वामित्रः अस्ति। गायत्री मंत्र देने वाले जो गुरु थे वो विश्वामित्र है, यानी विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र हमें दिया है। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, आपको ये सब पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो अब याद कर लेना और अपने नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख देना। तब आगे ये लगभग संस्कृत का प्रथम सत्र खत्म हो चुका है बच्चों। फिर से हम नए सत्र में, सेकंड सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना काम समय सर करते रहिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों। और मैं फिर से कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।